हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जिसका उपविषय है बच्चों की दिल्ली भाग 1। वर्कशीट में अध्यापकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं। अध्यापकों के लिए कि आप वीडियो लिंक शेयर करें तथा विद्यार्थियों को मौखिक ध्वनि संदेश ऑडियो द्वारा भी सरल भाषा में समझाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए है आप उत्तर स्वेच्छा से अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं या मौखिक ध्वनि संदेश ऑडियो द्वारा भी दे सकते हैं। मतलब आप अपना उत्तर वॉइस मैसेज के थ्रू रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। तो आइए वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रश्न 1, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। इस प्रश्न में हमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो आइए करते हैं। प्रश्न 1 का पहला, चिड़ियाघर में बिना टिकट प्रवेश कर सकते हैं। गलत। चिड़ियाघर में प्रवेश करने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है। दूसरा, चिड़ियाघर में हिरन और बंदर देखने को मिलते हैं। सही। चिड़ियाघर में हमें बहुत तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, जिसमें हिरन और बंदर भी हैं। तीसरा, चिड़ियाघर में बहुत से पेड़ और तालाब हैं। सही। चिड़ियाघर में बहुत हरियाली है। बच्चों, आप में से बहुत से बच्चे ज़रूर चिड़ियाघर गए होंगे, तो उनको मालूम है कि वहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। चलिए चौथा करते हैं। चिड़ियाघर में बाघ और चीते खुले में घूमते हैं। यह गलत है, क्योंकि उनके लिए वहाँ पर एरिया बनाया हुआ है जिसके अंदर वह रहते हैं। अगर बाघ और चीते खुले में घूमेंगे तो फिर तो चिड़ियाघर में कोई जाएगा ही नहीं, तो इसलिए यह गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिल्ली का चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। इसका उत्तर कॉपी में लिखकर अथवा मौखिक संदेश द्वारा बताइए। इसका उत्तर होगा, दिल्ली का चिड़ियाघर मथुरा रोड, नई दिल्ली पर पुराना किला के पास स्थित है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए इनमें से कौन सा जानवर चिड़ियाघर में नहीं पाया जाता। तो देखते हैं कौन कौन से जानवर हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 4 जानवर दिए गए हैं। पहला है शेर, दूसरा है हाथी, तीसरा है जिराफ और चौथा है कुत्ता। तो बच्चों, इसमें चौथा जो जानवर है कुत्ता, वह चिड़ियाघर में नहीं पाया जाता है, क्योंकि कुत्ता पालतू होता है। वह या तो घरों में या फिर गलियों में, मोहल्लों में मिलता है। तो इसमें हम 4 को करेंगे कि कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कितनी बिल्लियां हैं। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो हम पता लगा पाएंगे कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 बिल्लियां हैं। क्या आपको नज़र आ रही हैं वो 5 बिल्लियां? चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। यह देखिए पहली बिल्ली, यह दूसरी बिल्ली, उसके बाद है तीसरी बिल्ली, और यह चौथी बिल्ली, और यह है 5वीं बिल्ली। तो इस चित्र में 5 बिल्लियां हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आप किस जानवर को घर पर रखना चाहेंगे और क्यों। बच्चों, इसका जवाब हर बच्चे का अलग अलग होगा। किसी बच्चे को कुत्ता पसंद होगा तो वह कुत्ता रखना चाहेगा, किसी को बिल्ली पसंद होगी तो बिल्ली रखना चाहेंगे, किसी को बकरी पसंद आती है बकरी रखते हैं, किसी को भैंस अच्छी लगते हैं तो भैंस रखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना बताना चाहूँगा कि मुझे कुत्ता बहुत पसंद है, और अगर मुझे कोई जानवर घर में रखना होगा तो मैं कुत्ता रखना चाहूँगा, क्योंकि वह बहुत ही वफ़ादार जानवर होता है। तो इसमें आप उत्तर अपनी समझ से दे सकते हैं, या फिर जैसा मैंने बताया है उसमें किसी भी अन्य जानवर का नाम लिखकर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, अगर आप कुछ बच्चों को चिड़ियाघर में जानवरों को तंग करते देखेंगे तो आप क्या करेंगे। बच्चों, वैसे हमें यह सिखाया जाता है कि हमें कभी भी किसी जानवर को तंग नहीं करना चाहिए, चाहे वो चिड़ियाघर हो या फिर कहीं गली मोहल्ला या गांव हो। अगर हम कहीं भी किसी को जानवरों को तंग करते देखेंगे तो हम ऐसे बच्चों को रोकेंगे।
तो इसका उत्तर होगा बच्चों को ऐसा करने से रोकेंगे तथा उन्हें प्यार से समझाएंगे कि उन्हें कभी भी किसी जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। आप अपना उत्तर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, मुझे पहचानो। प्रश्न 7 में एक पहेली की तरह कुछ 4 बातें बताई गई हैं। उन्हें सुनने के बाद आप स्वयं ही पता लगा लेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वाक्य है, मेरे पास एक लंबी सूंड है। पता चला बच्चों? चलो नहीं चला तो अब पता लगाते हैं। मेरे पास 2 सफ़ेद दांत हैं। देखो सफ़ेद दांत तो खरगोश के भी होते हैं, पर खरगोश की लंबी सूंड नहीं होती। अगला पढ़ते हैं, मैं चिंगाड़ सकता हूँ। अब तो सबको मालूम चल ही गया होगा कि यहाँ किस जानवर के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है, मैं भूमि पर सबसे भारी जानवर हूँ। तो बच्चों हाँ, आपने सही समझा, यहाँ पर हाथी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे हाथी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 8, अपने मनपसंद जानवर का चित्र कापी में बनाकर रंग भरिए। तो बच्चों यह प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। इसमें कोई भी अपनी पसंद का जानवर बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अन्य विषयों पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम।